भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर भगवान सकुचा रहे हैं। मुनि प्रशंसा कर रहे, भगवान सकुचा रहे। भाव, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो कोशिश करो कि तुम्हारे कान में वो शब्द ना पड़े। अंगुली लगा लो या बहुत अंदर से जलन महसूस करो, ऐसा करो। पर बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रशंसा करता है, क्योंकि अहंकार को उस समय आहार मिल रहा है। वो पुष्ट होगा, फिर रौंदेगा, तुम्हें परास्त करेगा, क्योंकि उसके पार्षद हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ये सब अहंकार गलित तो इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देहाभिमान रूपी गुफा में ही ये शत्रु छुपे रहते हैं। जब कोई अपनी बड़ाई करे, प्रभु हर लीला में स्वयं आचरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक एक चेष्टा उपदेश है। जब अपनी बड़ाई हो तो सकुच जाना चाहिए, हृदय में थोड़ा जलन होनी चाहिए। अगर कहीं गुरुजन बड़ाई करने लगे तो निश्चित समझना चाहिए कि कोई अपराध बन गया क्या। आज मेरे गुरुजन मेरी बड़ाई मेरे सामने कर रहे, इसका मतलब कोई अपराध बन गया। शायद हमसे कोई भयानक गलती बन गई, उसका दंड मुझे दिया जा रहा है। ये भाव होना चाहिए। और जब कभी वो तुम्हें कटुवचन बोलने लगे, तुम्हारा तिरस्कार करने लगे, तो अंदर से नाचना चाहिए, अब कृपा हुई है। अब ये अनंत जन्मों से जो बांधने वाला अहंकार था, अब इसका नाश प्रारंभ हो गया। अब तो जीवन मुक्त होना ही है। जब गुरुदेव की ऐसी नजर है तो मुझे कौन बांध सकता है। लेकिन अगर वहां सम्मान और बड़ाई मिलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए कि कोई अपराध बन गया, कोई है अहंकार की ऐसी वृत्ति जिसको गुरुदेव देख रहे हैं, और हृदय में जलना चाहिए। प्रभु सकुचार हैं। और भरद्वाज मुनि का यश गा रहे हैं। महाराज, ये तो सब आप में विद्यमान है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मुनीश्वर, ये जो आप आदर दे रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, ये मेरी नहीं कर रहे, ये आपकी महिमा है। सच्ची बात है। जब कोई साष्टांग प्रणाम करता है तो उसमें जिसको प्रणाम किया जाता है उसके गुण की बात नहीं होती, उसमें उसकी महिमा होती है। वो इतना श्रद्धावान, इतना दैन्य है कि अपने शरीर को साष्टांग लिटाए हुए, ये वो वंदनीय है, ये वो प्रशंसनीय है। लेकिन अगर अहम हो तो उल्टा दिखाई देता है कि मेरे में कोई गुण है इसलिए साष्टांग। नहीं, उसमें वो सद्गुण विराजमान है, दैन्यता और नमन, इसलिए वो वंदनीय है, वो प्रशंसनीय है। प्रभु ठीक ऐसा ही कह रहे हैं भरद्वाज जी से। आपने जो वचन, आपने जो आदर सत्कार, ये आपकी महिमा है, ये आपका ऐसा महान हृदय है। प्रभु भरद्वाज जी प्रभु के प्रति नमन करते हैं। प्रभु भरद्वाज के मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। अब ये सूचना फैल गई कि प्रभु श्री राम श्रिया लक्ष्मण पधारे हुए हैं। सब बड़े बड़े ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासीन, सब संत महात्मा दौड़ दौड़ करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। प्रभु सबको खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, कुशल प्रश्न करते हैं, और प्रभु कहते हैं कि हमें बड़ा सुख मिला, विराजिए। सब प्रभु के दर्शन करके निहाल हो रहे, सब प्रभु को आशीर्वाद दे रहे। प्रभु के सौंदर्य को देख देख कर ऋषि मुनि अपना साधन सफल मान रहे हैं, और यही साधन की सफलता है। प्रभु भर नेत्र देखने को मिल जाए, जीते जी एक बार उनको देख ले, ऐसी चाह पैदा करो आप। प्रभु दूर नहीं है, चाह की जरूरत है। प्रभु ने वही रात में निवास किया। प्रातःकाल पुनः प्रयागराज में स्नान किया। फिर प्रसन्नता के साथ भरद्वाज मुनि को सिर नवाकर सियाजू, लखनजू और सेवक गुह के साथ चले। चलते समय प्रभु बड़े प्रेम से भरद्वाज मुनि से कहा, नाथ किस मार्ग से जाए। मुनि ने हंसकर कहा कि आप जिस मार्ग में चरण रखेंगे वही सुमार्ग हो जाएगा। प्रभु आपके लिए क्या मार्ग बताए। फिर भी शिष्यों को बुलाया, प्रभु के साथ जाना है। सुनते ही 50 शिष्य आ गए,
हाथ जोड़कर खड़े हुए, जिनका अपार प्रेम भगवान श्री राम के दर्शन से ही प्रकट हुआ है। मुनि ने उनमें से चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ दिया, जिन्होंने बहुत जन्म भजन किया। उनको ये सौभाग्य मिला, वो गुरुदेव को प्रणाम करके रघुनाथ जी के साथ आगे आगे चल रहे हैं रास्ता बताते हुए। प्रभु जब गांव में तो जाते नहीं, लेकिन कोई कोई मार्ग गांव के किनारे से है। जब गांव के किनारे से निकलते हैं तो जो देखता है दौड़ दौड़ करके आता है। कोई कोई तो नगर में पूरे की सिया राम लखन पधार रहे हैं, पूरा नगर का नगर बाहर आ जाता है और प्रभु के दर्शन करता है। सबके आंखों में आंसू होते हैं। काफी दूर जाने के बाद भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर ब्रह्मचारियों से कहा, अब आप वापस लौट जाओ। पर मानो नेत्रों से कुछ चाह रहे हैं। प्रभु ने देखा तो प्रभु ने उन्हें अपनी अनन्य भक्ति प्रदान की। फिर वो वापस हुए, यमुना जी के उस पार उतरे और उतर करके यमुना जल में स्नान किया, जो प्रभु श्री राम के शरीर के रंग वाली है, परेश वर्ण रूपिणी, श्याम रंग वाली। वहां जो ही सुना कि निषाद राज के साथ कोई बहुत सुंदर 2 राजकुमार और एक युवती सियाजू पधारी हैं, लोग अपना काम काज छोड़कर जो जैसे दौड़ दौड़ करके आते हैं और दर्शन कर रहे हैं। परिचय जानने की मन में बड़ी लालसा है, पर प्रभु से बात करने की हिम्मत किसी को नहीं पड़ रही। जो वयोवृद्ध जन हैं वो बताने लगते हैं कि हमें पता है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, ये लक्ष्मण और ये उनकी प्रिया हैं। कैकेयी माता और महाराज दशरथ जी ने इन्हें वनवास दे दिया है। ये सुनकर के सब घबरा जाते हैं कि कैसे हृदय के माता पिता हैं जो ऐसे सुंदर सुकुमार पुत्रों को वनवास दे दिया। ये गोस्वामी जी चर्चा कृपा करके जो चरित्र लिख रहे, उस समय वो भाव देश में वहीं, क्योंकि प्रयागराज के पास से राजापुर है, वहीं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भाव देश में परम बैरागी के रूप में वो भी प्रगट में सिया राम जी से मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने संकेत में लिखा, तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय एक तपस्वी वैरागी आया, छोटी अवस्था है, तेज प्रकाशित हो रहा है, कवि उसकी गति को नहीं जानते हैं, अर्थात वो अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं। वो वैरागी वेश में मन वचन कर्म से राम जी का दास है। भाव देश में गोस्वामी जी मिल रहे हैं। जब प्रभु तीर्थराज प्रयाग के पार किया, वही राजापुर है, तो मानो गोस्वामी जी ये भाव देख रहे, मैं भी दौड़ करके गया, मन क्रम वचन से राम जी के दास हैं। इसीलिए कोई लिख रहे, कोई एक ताप, और ये लिख रहे कि कभी उसे प्रकट नहीं करना चाहता। अपने इष्ट देव को पहचान कर नेत्रों से जल की धारा बह रही, शरीर पुलकित हो रहा, दंड की भांति पृथ्वी पर वो वैरागी गिरकर, उसकी प्रेम दशा का कैसे वर्णन हो। प्रभु ने प्रेम पुलकित उस वैरागी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। उस वैरागी को ऐसा अनुभव हो रहा मानो महादरिद्री को महान धन मिल गया हो। सब कोई देख रहे हैं, उस वैरागी की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु ने हृदय से लगाया। ऐसा लग रहा है कि प्रेम प्रभु श्री राम और परमार्थ वो वैरागी दोनों गले मिल रहे हो, प्रेम और परमार्थ तत्व स्वरूप से मिल रहे हैं। फिर वो वैरागी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उमक कर उस वैरागी को हृदय से लगाया। फिर सियाजू की चरण धूल लेकर अपने माथे पे धारण की
और माता सियाजू ने अपना बच्चा जान करके दुलार किया गोस्वामी जी भाव में। फिर निषाद राज ने उस वैरागी को नमन किया। उस वैरागी ने देखा कि अहोभाग्य निषाद राज के हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं। आनंदित होकर हृदय से हृदय मिलाकर निषाद राज से मिला। वो वैरागी अपने नेत्रों से अपने आराध्य देव की सौंदर्य सुधा का पान करके महाआनंदित हुआ, जैसे जन्म जन्म के भूखे को कोई सुंदर स्वादिष्ट भरपेट भोजन मिल जाए। फिर चेतना जागृत हुई गोस्वामी। फिर लिखा, जब गांव की स्त्रियां देख रही है प्रभु को तो कहती हैं कि ऐसे सुकुमार को वन भेजा जाता है, कैसे इनके माता पिता हैं, सब व्याकुल हो जाती है। प्रभु ने निषादराज गुस्से का बस अब इतना हो गया, अब आप वापस जाइए। अब तो कुछ कहने की बात ही नहीं रह गई थी, क्योंकि कहा था कि 2-4 दिन साथ। अब वापस बार बार प्रभु को, अब वो तो वही जानते जिनके हृदय में प्रेम होता है, कैसे निहार रहे। प्रभु ने अपने चरणों की अविरल भक्ति देकर उन्हें विदा किया। फिर सियाजू, रामजू, लखनजू यमुना जी को प्रणाम करके सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए आगे बढ़े। आगे कुछ यात्री मिलते हैं। उन्होंने देखा तो कहा, राजकुमारों, तुम्हारे तो चिन्ह बता रहे कि तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, ऐसे चिन्ह और ऐसी दशा, मार्ग चलो पयादे ही पाए, बिना पादुका के आप चल रहे हैं। और हम ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हमें पता है। तो आज मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा हो गया क्या, क्योंकि आपके चिन्ह चक्रवर्ती सम्राट के हैं और आप नंगे पैर ऐसे कटीले कंकड़ीले भयावह वन में तपस्वी वेश में। इसमें विधाता का ही कोई रहस्य है। पर आपसे भी ज्यादा इस सुकुमारी को देख करके मुझे दुख हो रहा है कि ऐसे वनवास में हाथियों की दहाड़, सिंहों की दहाड़ भय उत्पन्न करती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो जहां आपको जाना है वहां तक हम सुरक्षित पहुंचा दें। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आप लोग अपनी यात्रा कीजिए। वो प्रेम आंसुओं से युक्त हो जाते हैं। भगवान के एक एक शब्द प्रेम अमृत से भरे हुए हैं। प्रभु जिस गांव पूर्वे नगर के बगल से निकलते हैं, देवता लोग प्रणाम करते हैं उस गांव नगर को। आज ये धन्य हो गए नगरवासी जो मुनियों के ध्यान के विषय उन प्रभु का साक्षात दर्शन करते हैं। किस शुभ घड़ी में इस नगर की रचना हुई होगी जहां से भगवान नजदीक से निकल रहे हैं। जहां जहां राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर बासी। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जहां जहां प्रभु श्री चरण पधराते हैं, उस स्थल के समान अमरावती भी नहीं है। वहां आसपास रहने वाले जो नगर नारी हैं, उनके पुण्यों की बराबरी देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि भर नेत्र प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु जिस सरोवर का जल आचमन करते हैं, प्रभु जिस नदी में अवगाहन करते हैं, ऋषि मुनि देवता सब उसकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जिस वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते हैं, कल्प वृक्ष उसकी बड़ाई करता है। जो रजकण प्रभु के श्री चरणों से युक्त हो गए, महामहिम होकर भूमि अपने भाग्य सराती है। प्रभु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं,
तो धूप न लगे ऐसे बादल छाया करते हुए जा रहे हैं। देवता आगे ही आगे फूल बरसाते जिसमें प्रभु के श्री चरणों में कोई कंकड़ आदि न चुभ जाए। सुंदर वन की शोभा पशु पक्षियों को दिखाते हुए प्रभु जा रहे। देखो सियाजू, वो हिरण मंडली, वो मोर मंडली। ऐसे जब किसी गांव के आगे जो गांव पड़ता है तो पहले ही पीछे गांव वाले वहां दौड़ के चले जाते हैं, बता देते श्री राम जी आ रहे हैं, चलो सब दर्शन करने। बड़े बूढ़े स्त्री बालक सब दौड़कर बाहर निकल आते हैं। राम लखन सिया जी के रूप को देखकर सब ऐसे हो जाते जैसे चित्र में लिखे हुए, प्रेमानंद में मगन है, शरीर पुलकित है। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो कोई गरीब आदमी चिंतामणि का ढेर पा गया हो। एक दूसरे को पुकारते हैं, अरे भाग के आ, नेत्रों का लाभ ले, कार्य तो फिर हो जाएगा। कोई प्रभु के श्री अनुराग में भर गया, उनके साथ साथ चल रहे, प्रभु समझाते आप अपने नगर में रहिए। कोई उनके नेत्रों की छवि हृदय में पहुंचने पर ऐसा समाधिस्थ है कि आंख ही नहीं खोल पा रहा है। किसी का शरीर शिथिल, किसी की मन वाणी शरीर एक साथ सब। जब प्रभु ने उस नगर के वासियों को इतना प्रेम विवश देखा, कुछ लोग दौड़ करके आगे गए, कहा प्रभु ये वट वृक्ष है, थोड़ी देर बैठ जाओ, हमारे अहोभाग्य। प्रभु ने कहा ठीक है। तो तत्काल ग्राम के लोग नरम नरम घास ला करके ऐसे बिछा देते, प्रभु बैठ जाते हैं। वो लोग घड़े में भरकर पानी लाते हैं। प्रभु यदि थोड़ा भी आप पी लेंगे तो हमें बड़ा सुख होगा। प्रभु उनकी भाव की रक्षा के लिए उनके घड़े से जल पीते हैं। सियाजू लखन रामजू विराजमान हैं। जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो सियाजू की तरफ देखती हैं और पूछना चाहती पर हिम्मत नहीं पड़ रही। ऐसा सौंदर्य, ऐसा तेज प्रभु है साक्षात। करोड़ों कामदेव मोहित हो जाए ऐसे प्रभु श्री राम। करोड़ों बिजलियों की कांति सियाजू की, लक्ष्मण जी गोरे तक अद्भुत शोभा। जटा मुकुट शीसनी सुभग, उरभुज नयन विशाल, शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। जटा का मुकुट है, विशाल वक्षा स्थल, विशाल भुजाएं, विशाल नेत्र, खिला हुआ चंद्रमा की तरह मुख कांति, चलने के कारण छोटी छोटी भाल पर पसीने की बूंदें, मनोहर जोड़ी। जो देखता है अहो भाग्य। प्रेम के प्यासे गांव के सब लोग घेर लेते हैं प्रभु को। गांव की जो स्त्रियां हैं और धीरे धीरे नजदीक जाती है सियाजू के, पांव लगी, गांव की चरण छुई, पांव लगी। गांव में ऐसी भाषा, पांव लगी मतलब आपके चरण छूते। सियाजी सकुचा जाती है, वो सब जाके पांव लगी। सियाजू से कहती है हम कुछ कहना चाहती पर डर लगता है, पूछे आपसे। सियाजू ने कहा हाँ पूछो। ये दोनों राजकुमार कौन हैं आपके? आप इनकी कौन है? ये कौन है? अब सियाजू कैसे उत्तर दे? ये दोनों राजकुमार इतने सुंदर हैं कि आज तक हमने सुंदरता ही नहीं देखी ऐसी। एक श्याम, एक गौरवन, किशोर अवस्था, इनके शरद कमल के समान खिले हुए नेत्र। बता सकते हो कि आपके कौन हैं? कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। यदि पूछने में मुझे डर लगता है पर मन में बड़ी उत्सुकता है, पूछे बिना रहा नहीं जा सकता। आप बताइए कि ये जो करोड़ों कामदेव की सौंदर्यता का मर्दन करने, ये आपके कौन लगते हैं? ये कौन है? सियाजू मुस्कुराई और परिचय बता रहे।
ये जो गौर वर्ण वाले हैं ना, फिर रुक जाती है। ये जो गौर वर्ण वाले हैं ये हमारे देवर हैं, और वो जो उनके पास बैठे हैं ना, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी, खंजन मंजू तीरी छे नयननी, निज पति कहे वो तिन्हि सिय शयननी। ये गौर वर्ण वाले किशोर मेरे देवर हैं, और तिरछी चितवन से मंद मुस्कान, वो जो सावरे है ना, आगे की बात कही नहीं, नेत्र से बताया कि जो सावरे है ना मेरे पति हैं। ये बात सुनते ही गांव की जो स्त्रियां बार बार चरणों में पड़ रही, फूली नहीं समा रही, कह रही हाँ तुम्हारे पति कितने सुंदर हैं। गांव की सब सिया जी को बहुत अच्छा लग रहा है, भोला भाला स्वरूप गांव का, और गांव के लोग बातें, और गांव की जो स्त्रियां बातें कर रही, वो कहती है वैसे तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको आशीर्वाद दे सकें, पर अगर कुछ भी सुकृत हैं हमारे तो हे विधाता, जब तक भगवान शेष के फण पर ये भूमि रहे तब तक सियाजू तुम्हारा सुहाग अमर रहे, ऐसा अचल रहे, तुम सदा सौभाग्यवती हो। गांव की स्त्रियां ऐसे, यद्यपि हम आशीर्वाद देने लायक नहीं हैं, पर अगर हमारे सुकृत हैं तो उनका फल ये हो कि जब तक भगवान शेष के फण पर भूमि विराजमान, सियाजू आपका सुहाग अखंड रहे। भगवान शिव पार्वती की जैसी जोड़ी आपकी सदैव अविचल रहे। आपसे प्रार्थना है कि जब आप इस रास्ते से लौटे, एक बार हमें नेत्रों का और लाभ दें। हम सब आपकी दासी हैं, इंतजार करेंगे आपका। गांव की ऐसे सियाजी से बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने इशारा किया, लखनलाल और सियाजू चल पड़े। गांव के लोग पीछे लग जाते, जिस गांव से निकलते प्रभु फिर उनको सम्मान कर प्रेम बाणी से वापस करते हैं। सबका आनंद से लुट जाता है, जैसे सांप की मणि चली जाए तो फड़फड़ाने लगता है। फिर धैर्य धारण करते हैं, अच्छा प्रभु लौटेंगे तब दर्शन हो जाएंगे। लक्ष्मण जी, जानकी जी, रघुनाथ जी आगे बढ़े, समस्त स्त्री पुरुष वापस लौट आए। आपस में बैठकर गांव के लोग चर्चा करते हैं, यदि विधाता ने इन्हें वनवास दिया है तो सृष्टि में सारे सुख जो रचे हैं आग लगे सुखों में, अरे इनको मिलना चाहिए, सो इनको वनवास। अगर ये नंगे पैर ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, तो रचे बाद विधि वाहन नाना। ब्रह्मा ने एक से एक वाहनों की रचना की, ये नंगे पैर वन में घूमते तो धिक्कार है उन वाहनों को, उन सुखों को। जब ये कुश की साथरी पर भूमि पर सोते हैं तो क्यों रचना की विधाता ने सुंदर सैयाओं की। इनको जब पेड़ के नीचे निवास करना लिखा है तो महल किन के लिए बनाए गए हैं। ये सुंदर अत्यंत सुकुमार मुनियों के वस्त्र वल्कल धारण किए तो विधाता ने भांति भांति के वस्त्र गहने क्यों रचना रची। ऐसे गांव के लोग वार्ता करते हैं, आहा इनको कंदमूल फल खाना लिखा है, वे 56 प्रकार के भोगों की रचना विधाता किन के लिए किया। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव आने वाली विधाता की करनी सब उल्टा नजर आ रही है। इन्हें देख करके हमें लगता है विधाता आश्चर्यचकित हो गया कि हमारी रचना में तो कोई ऐसा है नहीं, इसीलिए इनको वन में छुपा दिया है। गांव के लोग सरल भाषा में आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरण जहां पढ़ते हैं, जानकी जी बहुत ध्यान रखती है कि प्रभु के चरण चिन्हों के ऊपर चरण न पड़े, और जहां सियाराम के चरण चिन्ह पड़ रहे हैं उनको दाहिने करके लक्ष्मण जी चल रहे हैं कि उनके चरण चिन्हों पर चरण न पड़े। बड़ा प्रेममय भाव। श्री राम लखन सियाजू
प्रेम में डूबे हुए, क्योंकि ऋषि महात्माओं के सबके दर्शन होते चले जा रहे हैं। पथिक रूप प्रभु के सामने चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबका चित्त चुरा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने प्रभु को देखा और पुनः उसका जन्म हो। जन्म मृत्यु संसार से भटकने वाले भवसागर में अब उनको नहीं डूबना पड़ेगा जिन्होंने एक बार प्रभु को देखा। अजहू जासुर सपने हूं काऊ, बसहु लखनु सिय रामो बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहू मुनि कोई। यदि एक बार भी स्वप्न में सियाराम लक्ष्मण का साक्षात्कार हो जाए तो कह रहे हो परम धाम को प्राप्त कर लेता। फिर साक्षात दर्शन। प्रभु ने देखा कि सियाजू के भाल पर श्रम बिंदु हैं, थक गई हैं, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा, समीप में सुंदर सरोवर जो शीतल और मृदु जल। प्रभु रात्रि है इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं।